जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय माताएं, आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गुरु पूर्णिमा व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरे प्रसन्नचित मन से गर्भवती माता इस कथा की सच्चे दिल से रसपान करती है तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वयं गुरु का ही रूप होता है। तो प्रिय माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी माताएं आज इस अमृत वाणी को सुन रही है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर गुरु का आशीर्वाद बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम हर गर्भवती माँ के पास जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतारे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन भगवान वेद व्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो चारों वेदों के संकल्प माने जाते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु को श्रद्धा से नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी पुण्य दिन की स्मृति में एक अद्भुत गर्भ कथा प्रचलित है, जिसमें एक साधारण स्त्री को गुरु कृपा से चमत्कारी संतान प्राप्त होती है। एक ऐसा पुत्र जो आगे चलकर महान संत और समाज उद्धारक बनता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे गुरुकुंज नामक एक छोटे से ग्राम में एक पुण्यात्मा ब्राह्मण दंपति रहता था। व्यासदत्त और यशोदा दोनों ही अत्यंत सरल स्वभाव के, धर्म प्रिय और गुरु भक्त थे, परंतु संतान सुख से वंचित थे। यशोदा का हृदय मातृत्व के लिए तड़पता था। वह हर पूर्णिमा को उपवास रखकर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपके ज्ञान का दीपक बने। एक दिन गांव में प्रचार हुआ कि समीपस्थ गुफा में तपस्या कर रहे महाज्ञानी गुरु अच्युतानंद जी अब भक्तों को दर्शन देंगे। यशोदा ने गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा और अपने पति के साथ गुरु के दर्शन को चले गए। गुरु अच्युतानंद जी अर्धनंगन अवस्था में ध्यान मग्न बैठे थे। उनका तेज देखकर यशोदा की आंखों में अश्रुधारा बह चली। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मातृत्व का सुख चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके ज्ञान का दीपक हो। गुरु ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, हे कन्या, तेरी कोख में दिव्य आत्मा आने को तैयार है, परंतु यह आत्मा केवल तभी जन्म लेगी जब तू स्वयं तपस्विनी बन आत्मशुद्धि के साथ 9 मास गुरु सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलेगी। क्या तू तैयार है? यशोदा ने कहा, गुरुदेव, मैं व्रत, संयम और साधना के मार्ग पर चलने को तत्पर हूँ। गुरु मुस्कुराए, तो सुन, आज से 9 मास तक तू पूर्ण संयम में रह। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास और दिन में एक बार मेरे आश्रम में आकर ध्यान पूर्वक स्वाध्याय करे। 9वीं पूर्णिमा को तेरी कोख में वह आत्मा प्रवेश करेगी जो आगे चलकर युग पुरुष कहलाएगा। यशोदा ने गुरु की आज्ञा का आरक्षण पालन किया। उन्होंने अपने जीवन से आलस्य, विकार और मोह त्याग दिया। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर गुरु के आश्रम में जाती और धूप दीप जलाकर
गुरु ग्रंथों का श्रवण करते। ऐसे ही 8 पूर्णिमाएं बीती। 9वें महीने की गुरु पूर्णिमा को जब उन्होंने गंगा स्नान कर गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित किए, तभी गुरु ने दिव्य दृष्टि से कहा, हे तपस्विनी, आज वह पावन क्षण आ गया है जब ब्रह्म ज्ञान की एक किरण तेरी कोख में अवतरित होगी। आंखें बंद कर अपनी आत्मा को ब्रह्मा से जोड़। यशोदा ध्यान में लीन हो गई और तभी आकाश में बादल गूंजे, पुष्प वर्षा हुई और एक दिव्य प्रकाश उनकी देह से निकलकर गढ़ में प्रवेश किया। सभी चकित रह गए। जब यशोदा गर्भवती हुई तो उनके शरीर से तेज प्रकट होने लगा। उनके घर में शांति, समृद्धि और सात्विकता बढ़ने लगी। पशु पक्षी उनके आंगन में नित्य गान करने लगे। जब वे ध्यान करते, गर्भस्थ बालक भी ध्यानस्थ हो जाता। 9वें मास में यशोदा को सपने में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, तू धन्य है, तेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह मेरे अंश से उत्पन्न होगी और युगों तक धर्म की रक्षा करेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन यशोदा को प्रसव पीड़ा हुई। ग्राम की सभी स्त्रियां जुट गईं, पर यह प्रसव साधारण नहीं था। एक दिव्य प्रकाश से घर भर गया और बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही शंख की ध्वनि, फूलों की वर्षा और वातावरण में ओम की गूंज फैल गई। गुरु अच्युतानंद जी स्वयं आए और बोले, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, यह संत ज्ञान देव है। इसका जीवन समाज को प्रकाशित करेगा। इसका पालन गुरु आश्रम में होगा। यह गुरु कृपा का प्रत्यक्ष फल है। ज्ञान देव नामक वह बालक शैशव से ही दिव्य था। 3 वर्ष की अवस्था में उसे वेद स्मरण होने लगा। 5 वर्ष की अवस्था में वह ध्यानस्थ हो घंटों बैठा रहता। 7 वर्ष की उम्र में जब उसके गुरु ने उपनयन संस्कार किया तो उसने पहले ही दिन वेदांत के सूत्र बोल दिए। गांव में उसका नाम फैल गया। लोग कहते, यह तो पुनः वेद व्यास जी का अवतार है। ज्ञानदेव ने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया, गुरु ही ब्रह्मा है। वे दिन भर गुरु सेवा में लगे रहते और शेष समय ग्रामवासियों को ज्ञान देते। उन्होंने विशेष रूप से स्त्रियों को आत्मबल देना शुरू किया। उन्होंने एक व्रत शुरू किया, गर्भ ज्ञान व्रत, जिसमें स्त्रियों को बताया जाता कि शुद्ध आहार, गुरु सेवा और ध्यान से जन्म लेने वाली संतान भविष्य में समाज का आदर्श बनती है। एक दिन गांव में महामारी फैली। बालक, वृद्ध, स्त्रियां सभी रोगी होने लगे। तब ज्ञानदेव ने गुफा में जाकर 7 दिन की समाधि ली और संकल्प लिया, जब तक गुरु पूर्णिमा का दिन ना हो मैं जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। 7वें दिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा आई, उन्होंने आंखें खोली और शांति मंत्र पढ़े। पूरा गांव रोग मुक्त हो गया। लोग उन्हें जीवित गुरु कहने लगे। ज्ञानदेव ने 40 वर्ष की आयु में ही शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अब मैं ज्योति बनकर आकाश में विलीन होऊंगा, परंतु हर गुरु पूर्णिमा को मेरी चेतना उस स्त्री के घर में प्रवेश करेगी जो सच्चे भाव से गुरु की शरण में होगी। उन्होंने गर्भ तप व्रत नामक परंपरा की स्थापना की, जिसमें स्त्रियां गुरु पूर्णिमा से लेकर अपने 9 पूर्णिमाओं तक स्वयं साधना और गुरु सेवा करती हैं। ऐसा करने से उन्हें तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आज भी गुरुकुंज गांव में यह परंपरा जीवित है। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को स्त्रियां एकत्र होकर यशोदा की कथा सुनती हैं, ज्ञानदेव का स्मरण करती हैं और गुरु चरणों में प्रणाम कर संकल्प लेती हैं। यही है गुरु पूर्णिमा की गर्भ कथा, जो बताती है कि जब मन, वचन और कर्म से गुरु की सेवा की जाती है तो कोख भी ज्ञान से प्रकाशित होती है। गर्भ कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, वह एक आध्यात्मिक यज्ञ है। जब उसमें गुरु का आशीर्वाद स्वयं किया होती और संतान की अग्नि जलती है, तभी उसमें दिव्यता का अंकुर फूटता है। जो स्त्री इस कथा को गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से सुनती है, वह संतान सुख, गुरु कृपा
और आत्मबल प्राप्त करती हैं। गुरु पूर्णिमा के पुण्य दिन पर पहले भाग में आपने यशोदा नामक एक तपस्विनी स्त्री की कथा सुनी, जिसे गुरु अच्युतानंद की कृपा से दिव्य आत्मा की प्राप्ति हुई। उस आत्मा ने बालक ज्ञानदेव के रूप में जन्म लिया, एक ऐसा अद्भुत बालक जिसने मात्र 40 वर्ष में समाज में ज्ञान, सेवा और ब्रह्म तत्व की ज्योति फैलाई। अब हम आगे बढ़ते हैं उस कथा की अगली कड़ी की ओर, जहाँ ज्ञानदेव की चेतना एक नए स्त्री की कोख में प्रवेश करती है और एक योग दृष्टा का नव संस्कार प्रारंभ होता है। ज्ञानदेव के शरीर त्याग के वर्षों बाद गुरुकुंज ग्राम में पुनः शांति, संयम और श्रद्धा की भावना तो बनी रही, किंतु संत शक्ति के शून्य को सब महसूस कर रहे थे। गुरु अच्युतानंद जी के उत्तराधिकारी शिष्य वरदानंदन अब आश्रम का संचालन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ध्यान में देखा कि एक दिव्य चेतना पुकार रही है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे फिर से कोई योगी कोख दो। गुरु ने आदेश दिया, ग्राम की प्रत्येक कन्या जो विवाहित हो और गुरु व्रत का पालन कर सके वह अगले 9 मास तक गर्भता व्रत रखे। उसी ग्राम में एक सुंदर, शांत और आत्मज्ञानी स्त्री थी, वनमाला। वह विधवा थी, लेकिन ज्ञान में लीन, सदैव भगवान के नाम का जप करती रहती। उसका जीवन संयमी था, उसकी कोख सुनी थी, पर हृदय आस्था से भरा हुआ। जब उसे पता चला कि गुरु चेतना पुनः पृथ्वी पर आने को है, तो वह अभी तप करने को तत्पर हुई। कई ग्रामवासियों ने उसका विरोध किया, विधवा स्त्री मातृत्व का अधिकार कैसे पा सकती है? पर गुरु वरदानंदन ने स्पष्ट कहा, जो भी स्त्री पूर्ण निष्ठा से गुरु व्रत और आत्म संयम से तप करेगी वही ज्ञान की माता होगी, भले ही वह विधवा हो या नवविवाहिता। वनमाला ने 9 मास तक गुरु आश्रम की सेवा, उपवास और ब्रह्मा मुहूर्त ध्यान साधना की, और 9वें गुरु पूर्णिमा को, उस पावन दिन जब वनमाला ने गंगा स्नान कर गुरु के चरणों में जल चढ़ाया, तो गुरु ने आकाश की ओर देखा। उनकी वाणी में कंपन था। आज योग दृष्टा की चेतना फिर लौट रही थी। ध्यान करो वनमाला और उस आत्मा का स्वागत करो। वनमाला वहीं ध्यान में बैठ गई। उसकी देह से प्रकाश निकलने लगा। उसकी कोख से एक दिव्य कंपन उठी और उसी क्षण आकाश से एक अग्नि कुंड सा आलोक उसकी देह में प्रवेश कर गया। ग्रामवासियों ने देखा एक स्त्री जिसने संसार को त्याग कर गुरु सेवा को अपनाया, अब एक दिव्य आत्मा की माता बन रही है। गढ़ में आने के बाद से ही वनमाला के आसपास चमत्कार घटने लगे। जहाँ वह बैठती वहाँ कमल पुष्प उगते। उसके घर में बिना दिए के भी दीपक जलते। जो उसे देखता उसका हृदय शांति से भर जाता। एक दिन गुरु वरदानंदन ने वनमाला को बुलाया और कहा, इस बार यह चेतना न केवल ज्ञान की होगी बल्कि करुणा और पराक्रम की भी। यह शिशु संत और योद्धा दोनों होगा। गढ़ में शिशु ध्यान करता था। वनमाला जब गुरु ग्रंथों का पाठ करती, शिशु उसकी कोख में कंपन करता, जैसे भीतर से मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो। एक रात वनमाला को स्वप्न आया। त्रिदेव उसके सामने खड़े थे। ब्रह्मा बोले, हम चाहते हैं कि इस आत्मा को ब्रह्म ज्ञान दे। विष्णु बोले, मैं इसे नीति और धर्म दूंगा। शिव बोले, मैं इसे वैराग्य और शक्ति दूंगा। तभी गुरु वरदानंद स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, इस आत्मा पर अब देवताओं का नहीं, केवल गुरु की कृपा का अधिकार है। यह आत्मा इस बार स्वयं संसार को उपदेश देने आई है। गुरु पूर्णिमा के दिन वर्षा हो रही थी। मेघ गर्जन कर रहे थे और वनमाला को प्रसव पीड़ा हुई। उस दिन आश्रम में सैकड़ों स्त्रियां गर्भतक कथा सुनने आई थी। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, समय रुक गया, मेघ शांत हो गई, आकाश साफ हो गया और एक दिव्य सुगंध पूरे ग्राम में फैल गई। बालक ने जन्म के तुरंत बाद आंखें खोली और गुरु की मूर्ति की ओर हाथ उठाया, जैसे उसने गुरु को प्रणाम किया हो। गुरु बोले, यह कोई साधारण जन्म नहीं, यह स्वयं गुरु का वंशज है। नाम होगा शौर्यदेव। शौर्यदेव बचपन से ही गंभीर और तेजस्वी था।
वह किसी से अधिक नहीं बोलता, पर जब कुछ कहता तो वह वेदवाणी सी लगती। 2 वर्ष की उम्र में वह ध्यान की मुद्रा में घंटों बैठता। 4 वर्ष में उसे ओम नमः शिवाय मंत्र स्वयं स्फुट याद हो गया। 7 वर्ष की उम्र में उसने न केवल शास्त्र बल्कि अस्त्र विद्या में भी दक्षता प्राप्त की। ग्राम में लोग कहते एक ही देह में संत और योद्धा का संगम है। 11वें वर्ष में गुरु वरदानंद ने शौर्य देव को औपचारिक रूप से दीक्षा दी। उस दिन आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गुरु ने कहा, अब तू केवल शिष्य नहीं, मेरा उत्तराधिकारी है। यह आश्रम अब तुझसे प्रकाशित होगा। शौर्यदेव ने तत्क्षण ही सारा बाल्य त्याग दिया और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। उसने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, मुझे आदेश दीजिए कि मैं किस दिशा में धर्म और ज्ञान की ज्योति फैलाऊं। शौर्यदेव ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उन्होंने हर क्षेत्र में गर्भ तप व्रत की कथा सुनाई। वे स्त्रियों को प्रेरित करते, तुम्हारी कोख ईश्वर का मंदिर है। जब उसमें स्वयं साधना और सेवा का दीप जलेगा तभी योद्ध त्रिष्ठा जन्म लेंगे। उन्होंने हजारों स्त्रियों को यह व्रत कराया और कई आश्रमों की स्थापना की। हर गुरु पूर्णिमा को वे एक नई स्त्री की कोख में दिव्यता का बीज बोने का संकल्प लेते। शौर्यदेव ने 70 वर्षों तक पूरे भारत में गुरु परंपरा का प्रचार किया। उनके निधन के दिन भी गुरु पूर्णिमा थी। उन्होंने अंतिम वाक्य यही कहा, जब जब स्त्रियां अपने गर्भ को तप शक्ति से पावन बनाएगी तब तक गुरु चेतना एक नए रूप में जन्म लेगी। गुरु केवल पढ़ाने वाला नहीं, जन्म देने वाला होता है। और जो स्त्री गुरु की सेवा से अपनी कोख पवित्र करती है वही सच्ची माता कहलाती है। इस कथा के माध्यम से गुरु पूर्णिमा व्रत की एक विशेष परंपरा प्रारंभ। व्रती स्त्री को 9 मास तक गुरु सेवा, संयम और ध्यान का पालन करना होता है। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास और गुरु पाठ किया जाता है। गर्भवती स्त्रियां इस अवधि में ब्रह्मा मुहूर्त उठकर ओम गुरवे नमः का 108 बार जप करती हैं। 9वें मास की गुरु पूर्णिमा को विशेष पूजा के साथ गर्भ में ब्रह्मा चेतना के प्रवेश की प्रार्थना की जाती है। तेजस्वी और गुणी संतान की प्राप्ति, गृह में सुख शांति और आत्मिक समृद्धि, जीवन में गुरु कृपा का साथी वास। तो ये थे गुरु पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। ताई एवं बहनें, उम्मीद है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। गर्भ कथा श्रवण कीजिएगा, लेकिन आप कुछ अलग जानिएगा। आज आप श्रवण कीजिएगा कौशल्या माता के गर्भावस्था की कहानी। गर्भ कथा की रसपान कीजिएगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाइएगा कि कौशल्या माता कौन थी और उनके गर्भ में कैसे आए पुरुषोत्तम श्री राम और क्या क्या उनकी लीलाएं थी। आज हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएंगे। कहा जाता है कि इस कथा की रसपान करने से जिन माताएं की गोद अभी तक नहीं भरी है उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है, और जिन माताएं के गोद में शिशु पल रहे हैं उनके शिशु में भगवान के जैसे श्री राम पुरुषोत्तम के जैसे गुण आते हैं। तो आइए सभी माताएं मिलकर इस कथा की रसपान करते हैं। कौशल्या माता की गर्भ कथा, कैसे उन्हें अपने गर्भ में एक पुरुषोत्तम राम स्वयं नारायण को स्थापित किया। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, काट काट कर नहीं देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो अच्छी है, गर्भ में पल रहा शिशु श्रवण करके आनंदित फील करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लिखिएगा तभी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए श्रवण करते हैं कौशल्या माता के गर्भ की कथा। अयोध्या नगरी सरयू के पवित्र तट पर बसी सत्य और धर्म की आधारशिला थी। महाराज दशरथ रघुकुल के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा के साथ राजगद्दी पर विराजमान थे।
लेकिन एक दुख था जो सभी को भीतर से तोड़ता जा रहा था, संतान सुख का भाव। राजमहल के प्रांगण में बारंबार होने वाले यज्ञ, व्रत और तांत्रिक विद्वानों से कोई सफलता नहीं मिली। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या दोनों ही व्याकुल थे। कौशल्या ने वर्षों तक व्रत, उपवास, नदी स्नान और मंदिरों में आराधना की। उनका मन प्रभु श्रीहरि में लीन रहने लगा। वह निरंतर माता अंजनी, देवी अनुसुईया और पार्वती की तरह दिव्य मर्तित्व की भावना से भरने लगी। एक दिन कौशल्या ने सरयू के तट पर तपस्विनी देवी शांता से मुलाकात की। शांता ने उन्हें बताया, हे देवी, तुम्हारा गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं होगा। जब समय आएगा स्वयं नारायण तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। माताएं एवं बहनें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया और एक भव्य यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ के दौरान देवताओं को आवाहन किया गया और यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। वह खीर तीनों रानियों को वितरित की गई। सबसे अधिक भाग कौशल्या को मिला। सपनों में गर्भधारण के प्रथम दिन से ही कौशल्या को असाधारण अनुभव होने लगा। सपनों में स्वयं भगवान विष्णु का दर्शन आता, शरीर से हल्का तेज निकलता, मन में शांति और करुणा का संचार होता। अयोध्या में चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। पशु पक्षी शांत हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी। कौशल्या का गर्भ दिव्य तेज से युक्त हो गया। वे अब शारीरिक रूप से भी परिवर्तित हो रहे थे। इस दौरान ऋषि मुनि आशीर्वाद देने आने लगे। अयोध्यावासी पूजा और मंगल गान करने लगे। स्वप्न में सुदर्शन चक्र और शंख की ध्वनि कौशल्या को सुनाई देती। वह अब केवल रानी नहीं, माता बनने की अवस्था में थी। गर्भ के साथ भावनाएं और संवेदनशीलताएं भी जुड़ गई थी। अब कौशल्या का मन केवल भगवान में नहीं, भविष्य के शिशु के विचार में भी लगा रहने लगा। उन्हें लगता जैसे शिशु उनसे स्वाद कर रहा। एक असीम वात्सल्य का अनुभव। समाज में महिलाओं की दृष्टि में वह आदर्श गर्भवती बन गई। गर्भ का आकार बढ़ा पर उनके शरीर में अलौकिक तेज था। उनके भोजन, विश्राम और पूजा विधियों में विशेष ध्यान रखा जाने लगा। एक रात कौशल्या को स्वप्न में नारायण का दर्शन हुआ। माता, अब समय समीप है। मैं तुम्हारे गर्भ से धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए अवतरित होऊंगा। इस स्वप्न के बाद कौशल्या ने केवल फलाहार लिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य और एकाग्र ध्यान में लगी रही। उन्हें हृदय से राम नाम की ध्वनि स्वतः ही निकलने लगी। पूरे अयोध्या में विशेष सजावट की गई। नगाड़ों की आवाजें, पुष्प वर्षा, संगीत, सब कुछ मानो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौशल्या भीतर से यह जान चुकी थी, यह केवल शिशु नहीं, स्वयं विष्णु है। गर्भ में हिलना डुलना भी दिव्यता से परिपूर्ण था। चैत मास की 9वीं तिथि, पूर्ण वर्षु नक्षत्र, कर्क लगन, अभिजीत मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्रकट्य हुआ। कौशल्या के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकला। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह गर्भ केवल एक बच्चे का नहीं था, यह धर्म की पूर्ण स्थापना का संदेश था। कौशल्या की गोद में जब राम आए, उन्होंने पहले बार उन्हें स्पर्श किया। यह स्पर्श कोई सामान्य नहीं था, वह माँ के भीतर अनंत प्रेम और शांति भर गया। उन्होंने लोरी गई, सोजारी ललना, राम प्यारे तेरे नाम की ज्योति उजियारे। राम माँ की ओर देखकर मंद मुस्कान। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। ऋषियों, राजाओं, जनमानस सभी ने राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया। कौशल्या को अब जननी नहीं, देव माता कहा जाने लगा। उनका जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक बन गया। वे बलराम के लिए नीति और धर्म की प्रथम शिक्षिका बनी। कौशल्या का गर्भ केवल शरीर का परिवर्तन नहीं था, यह स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और माँ के रूप की प्रकाष्ठा थी।
उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नारी के भीतर सृष्टि और ईश्वर दोनों को धारण करने की क्षमता है। कौशल्या की गर्भ कथा केवल श्री राम की उत्पत्ति नहीं, अपितु स्त्री के भीतर छिपे मर्तित्व के महासागर की कथा है। उनकी कथा हमें बताती है गर्भ एक यज्ञ है, माँ एक सृजन करता है। स्त्री जब ईश्वर को जन्म देती है तो स्वयं देवी बन जाती है। माताएं बहनें, ये थे कौशल्या माता के गर्भ कथा की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तभी तो ऐसे कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें के साथ जो गर्भधारण की हुई है शेयर कीजिए। तब साथ ही सुनिए श्री राम की बाल लीला क्या थी। चैत मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पूर्णवर्षु नक्षत्र में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। जन्म होते ही कौशल्या ने शिशु को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अयोध्या नगरी में मंगल घोष होने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम के शरीर से निकली दिव्य आभा को देखकर सभी मंत्र मुग्ध रह गए। श्री राम की शैशव लीलाएं भी अपूर्व थी। पहली हंसी, जब कौशल्या ने राम को पहली बार हंसते हुए देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश में इंद्रधनुष खिल उठा हो। बालक राम की मुस्कान में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। कभी कभी उनकी मुस्कान देख ऋषि मुनि भी ध्यानस्थ हो जाते हैं। जब श्री राम रोते तो उनके आंसू भूमि पर गिरते ही कमल के फूल खिल उठते। राम जब पहली बार अपने नन्हे पांव से चले तो धरती पर धूप कम हो गई। ऐसा लगता था सूर्य भी उनके चरणों में झुक गया। रात अत्यंत विनयी, सरल और करुणताशील बालक थे। छोटे भाइयों ने स्नेहपूर्वक व्यवहार, दास दासियों के साथ समानता के व्यवहार, अयोध्या के नागरिकों को देखकर उन्हें माता पिता का भाव देना। वह छोटे छोटे पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। एक बार एक घायल हिरण को उन्होंने गोद में उठाया और स्वयं उसका उपचार किया। राम को शिक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया, जहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया। अस्त्र शस्त्र विद्या में दक्षता प्राप्त की। नीति, न्याय और धर्म का अभ्यास किया। बचपन में ही उन्होंने नीति और मर्यादा के गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर लिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का स्नेह अनुपम था, लेकिन राम और लक्ष्मण का विशेष संबंध था। लक्ष्मण राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते। राम लक्ष्मण को अपना प्रतिबिंब मानते। एक बार भारत बीमार थे तो राम ने अपना व्रत तोड़कर स्वयं उन्हें औषधि दी। गौ सेवा, बालक राम हर सुबह गौशाला जाते, गायों को सहलाते, उन्हें चारा देते। गाय उन्हें पहचान कर प्रेम पूर्वक रभाने लगती। एक वृद्ध साधु को एक बार खाने को नहीं मिला। बालक राम ने अपना भोजन उन्हें दिया और स्वयं उपवास रखा। उन्होंने एक बार क्षुद्र बच्चे को गले लगाया, जिससे समाज में क्रांति सी आ गई। राम ने कहा, धर्म हृदय से होता है, जन्म से नहीं। श्री राम बचपन में कई प्रकार के खेल खेलते। धनुष बाण बनाना, मिट्टी से छोटे छोटे धनुष बनाते और निशान साधते। राजा प्रजा का खेल खेलते, जिसमें वो सदैव राजा नहीं सेवक बनना पसंद करते। पाठशाला खेल, भाइयों को पढ़ाते और खुद प्रश्न पूछते। उन्होंने कभी किसी से संप्रदा नहीं की, बल्कि सभी के साथ लेकर चलते। बाल्यकाल में श्री राम ध्यान अस्त हो जाते। नित्य प्रायः सरयू स्नान पर ध्यान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूपों का अनुभव होता। ओम का उच्चारण करते हुए त्रिकाल संध्या। एक बार वशिष्ठ ने देखा राम एक कमल पुष्प को देखते देखते समाधि अस्त हो गए थे। राम तीनों माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को सम्मान भाव से पूछते। वे हर दिन उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते। कभी अपनी माँ के लिए पुष्प मालाएं बनाते। जब किसी माता की तबीयत बिगड़ती तो स्वयं औषधि बनाते। राम कहते थे, माँ केवल जननी नहीं, साक्षात देवी है। एक बार नगर में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। सभी मंत्रियों की सभा हो रही थी।
बालक राम ने कहा, प्रकृति की पूजा करो, वृक्ष लगाओ, जल संचय करो, यही समाधान है। सभी मंत्रियों ने राम की बात मानी और शीघ्र वर्षा होने लगी। एक रात्रि नगर में राक्षसों की हलचल हुई। राजा दशरथ चिंतित हो उठे। तभी बालक राम ने धनुष उठाया और बाहर निकले। सभी शतबद्ध रह गए। राम ने ध्यान और मंत्र बल से एक दिव्य रक्षा चक्र रच दिया और नगर सुरक्षित हो गया। बाल्यकाल में ही राम एक दिन जंगल में घूमते हुए एक आश्रय पहुँचे। वह सबरी का था। सबरी ने उन्हें पहचान लिया, पर राम ने कहा, तुम माँ के समान हो, तुम्हारी सेवा मुझे स्वीकार है। उन्होंने वही भोजन किया और आशीर्वाद लिया। राम का शरीर युवा हो रहा था, पर मन अब भी सरल और बालक समान था। दशरथ ने उन्हें विशेष उत्तरदायित्व सौंपना शुरू किया। राम ने न्याय, शौर्य, दया और धर्म का अद्भुत संतुलन दिखाया। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि राम को अब जनक भी भेजा जाए, जहाँ सीता स्वयंवर होने वाला था। राम ने विनम्रता पूर्वक माता पिता से विदा ली। श्री राम की बाल लीलाएं केवल एक अवतारी पुरुष की कहानियां नहीं थी, वे मानवता को दिशा देने वाली शिक्षाएं थी। परिवार, समाज, धर्म और प्रकृति के बीच संतुलन सिखाने वाली प्रेरणाएं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की नींव थी। तो माताएं बहनें, ये थी भगवान राम के जन्म के समय की बाल लीला। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को पसंद आई होगी। तो अभी जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिखिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब सुनिए एक और गर्भ कथा। आपके जो गर्भ में पल रहे शिशु है, आज आप उनको सुनाइएगा कि नारायण कौन थे और नारायण की कितनी बाल लीलाएं हैं और उनकी कितनी माताएं हैं, वो किन माताओं का उद्धार किए हैं। आज अपने गर्भ में पल रहे शिशु को यही सुनाएंगे। कहा जाता है कि श्रवण करने मात्र से हमारे शिशु दीर्घायु और स्वस्थ पैदा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए श्रवण करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अपने कोमलता से दोनों हाथ अपने गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे सुनने से तुम स्वस्थ और दीर्घायु पैदा होगे। क्या तुम जानते हो नारायण कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ और उन किन किन माताओं के कोख से जन्म लिए? आओ आज मैं तुम्हें यही कथा की रसपान करा रही हूँ। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में धर्मात्मा और सदाचारी ब्राह्मण दंपति रहते थे। ऋतु अतुलानंद और उनकी धर्म पत्नी देवी सौम्या। उनका जीवन तप, पूजा और सेवा में बीतता था, परंतु एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर अमावस्या और पूर्णिमा को वे व्रत रखते, गंगा स्नान करते, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते, परंतु उनकी झोली खाली ही रहती। सौम्या की गोद सूनी थी और उसका हृदय मर्तित्व की व्यथा से दिन रात जलता रहता। एक रात्रि को सौम्या ने स्वप्न देखा, एक दिव्य तेजस्वी स्त्री जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पग थे। वह देवी बोली, हे सौम्या, तुम्हारा गर्भ अब सूना नहीं रहेगा। एक दिव्य आत्मा स्वयं नारायण का अंश तुम्हारे गर्भ में स्थान लेने को तत्पर है। सौम्या ने आंखें खोली तो मन में गूंज रही थी वह वाणी। उसने ऋतु अतुलानंद को स्वप्न सुनाया। वे भाव विभोर उठे। अब प्रारंभ होने वाला था एक अलौकिक गर्भ का अध्ययन, ईश्वर के अंश के धरती पर अवतरण का। स्वप्न के कुछ ही समय बाद सौम्या को गर्भ की अनुभूति हुई।
ऋषि ने पंचांग देखकर पुष्टि की, यह गर्भ गुप्त नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, जो दिव्यता का प्रतीक है। गर्भ साधारण के साथ ही घर और गांव में अद्भुत घटनाएं घटने लगी। मंदिरों के दीपक बिना तेल के जलते रहते, पेड़ों में मधुर घंटियां बजने लगते, गंगा किनारे कमल खिलने लगे। सौम्या का मुखमंडल चंद्रमा जैसा दमकने लगा था। उसकी चाल में एक विशेष धीमा तेज था। गर्भस्थ बालक हर रात माता से संवाद करता। मन में एक मधुर वाणी गूंजती, माँ तुम चिंता न करो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। गर्भ के तीसरे मास में सौम्या को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह जब भी ध्यान करती भगवान विष्णु के दर्शन होते। एक दिन ध्यान में उसे एक झलक मिली। वह बालक स्वर्ण वर्ण का है, उसके नेत्रों में ब्रह्मांड बसता है। उसने पति को बताया, यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं श्री हरि का अंश है। ऋषि ने व्रत संकल्प लिया कि जब तक बालक जन्म ले वह मौन रहेंगे और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। जहाँ ईश्वर का प्रकाश होता है वहाँ असुरता भी उससे भयभीत होती है। एक रात्रि राक्षसी वृंदा गांव में आई। वह तांत्रिक क्रियाओं से सौम्या के गर्भ को हानि पहुंचाना चाहती थी, परंतु जैसे ही वह सौम्या के द्वार के पास पहुंची, घर के चौखट से दिव्य प्रकाश निकला और वृंदा अंधी होकर गिर पड़ी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और देखा कि सौम्या के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। ऋषि ने घोषणा की, इस गर्भ की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं, अब इसे कोई छू भी नहीं सकता। गर्भ के 7वें महीने में सौम्या को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने अपने गर्भ के भीतर भगवान की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी। वह स्वर ऐसा था कि आसपास के सभी पशु पक्षी नाच उठे। एक दिन ध्यान में भगवान प्रकट हुए और बोले, हे मृत्यु, यह बालक केवल तुम्हारा नहीं है, यह समस्त संसार के कल्याण के लिए आ रहा है। इसे प्रेम दो, भक्ति दो, पर उसे स्वयं को अलग मत समझना। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान चुकी थी कि यह गर्भ एक दैवी उत्तरदायित्व है। 9वां महीना प्रारंभ हो। सौम्या पूर्णतया ध्यान, भक्ति और मौन में लीन रहती। गर्भस्थ बालक दिन में कई बार आंदोलित होता और उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती। संपूर्ण गांव उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। घर में तुलसी, कमल, आम के पत्तों से सजावट की गई थी। ब्राह्मण ने वेद पाठ प्रारंभ किया। रात्रि के दूसरे प्रहर बिजली कड़की, परंतु बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। आकाश से ज्योति उतरी और सौम्या के गर्भ से एक तेज पुंज निकलकर कमरे को आलोकित कर गया। मधुर रोदन की ध्वनि में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका शरीर सुनहरा, नेत्र विशाल और ललाट पर स्वयं चक्र चिन्ह अंकित था। जैसे ही बालक रोया, सभी दिशाओं में शंखनाद होने लगा। मंदिरों के घंटा स्वयं बज उठे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गायों ने एक साथ दूध देना प्रारंभ कर दिया। सौम्या ने बालक को गोद में उठाया और एक ही वाक्य कहा, तुम मेरे नहीं सबके हो, लेकिन आज मैं सबसे अधिक धन्य हूँ। ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। वेदों की ऋचाओं के बीच नामकरण हुआ। बालक का नाम रखा गया विभा नारायण, अर्थात वह जो हर दिशा में प्रकाश फैलाता है और ईश्वर का अंश है। ऋषि अतुलानंदन ने कहा, यह बालक केवल पुत्र नहीं है, यह हमारा धर्म, आशा और भविष्य है। इसे ईश्वर की कृपा से ही पाया है। विभा नारायण की बाल लीला शीघ्र ही गांव भर में प्रसिद्ध होने लगी। वह मात्र 3 वर्ष की आयु में श्लोक बोलने लगा, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता और गंगा तट पर बैठकर ध्यान करता। उसके पास जो भी आता वो उसकी पीड़ा समझकर हंसी हंसी में समाधान दे देता। एक दिन एक अंधा भिक्षु द्वार पर आया। विभा नारायण ने उसके नेत्रों पर हाथ रखा और भिक्षु को दृष्टि मिल गई। गाँववासी अब उसे बाल विष्णु कहने लगे थे।
एक दिन सौम्या ने ध्यान में देखा कि विभा नारायण संसार से विदा लेना चाहते हैं। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। वह जनमानस को चेतना, भक्ति और सच्चा धर्म दे चुके थे। माँ सौम्या ने भगवान से प्रार्थना की, यदि तुम मेरे गर्भ से जन्मे थे तो यह माँ का हक है कि मैं तुम्हें अंतिम बार गोद में उठाकर विदा करूं। भगवान ने माँ की बात स्वीकार की। विभा नारायण ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहते हुए, हे माँ, तुम्हारा गर्भ मेरे लिए एक मंदिर था। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी पर कार्य कर पाया और फिर देवी प्रकाश में विलीन हो गई। सौम्या ने अपने जीवन को बाल विभा नारायण की स्मृति में समर्पित कर दिया। उनका घर एक तीर्थ बन गया। हर स्त्री जो संतान की कामना करती वहां आती और गर्भ की पवित्रता का अनुभव लेकर जाती। यह कथा यह सिखाती है कि जब माँ का गर्भ भक्ति, तप और प्रेम से भर जाता है तब ईश्वर भी उसमें जन्म लेने को आतुर हो जाते हैं। माताओं बहनें, इतनी अच्छी कथा थी, एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। एक और कथा सुनिए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव भवानी ताल में जन्मी थी शिवांगी। वह बचपन से ही मंदिरों, भजन और प्रकृति के बीच पली बढ़ी। उसके पिता एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। माँ एक सहज गृहिणी। शिवांगी शांत, भावुक और आस्थावान थी। उसकी आंखों में सपने थे, कुछ साधारण, कुछ दिव्य। जब गांव के प्रधान के बेटे आदित्य से उसका विवाह हुआ तो अपने साथ मन में सिर्फ एक कामना लेकर ससुराल गई, माँ बनना। क्या आदित्य पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन उसका गांव परंपराएं और कुटुंब बहुत पारंपरिक था। शादी के बाद जब शिवांगी पहली बार गौरी मंदिर में गई तो पुजारी ने कहा, बेटी, अगली नवरात्र तक तुम्हारा आंगन रोशन होगा। शिवांगी ने पूरे मन से देवी की उपासना शुरू की। रोज संध्या को तुलसी चौड़े के सामने दीपक जलाती और गर्भ को एक देवी का वरदान मानकर मन ही मन कल्पनाएं बुनती। परंतु महीने बीते, कोई शुभ समाचार नहीं आया। घर में कानाफूसी शुरू हो गई, बहू बाझिन हो गई। देवी नाराज है क्या? इतनी पूजा पाठ करती है फिर भी शिवांगी अंदर से टूट रही थी। आदित्य उसका साथ देता पर चुपचाप सास चंपा देवी तीनों में विश्वास रखती और हर बात में दोष देती। एक दिन गांव में एक योगी बाबा पधारे। उन्होंने शिवांगी को देखकर कहा, तू व्यर्थ नहीं आई बेटी, देवी तेरे गर्भ में कुछ विशेष करवाने वाली है। उन्होंने एक विशेष त्रिनेत्री व्रत का संकल्प दिलवाया। 3 नवरात्रों तक बिना नमक के उपवास और नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ। शिवांगी ने बिना एक शब्द कहे सब कुछ किया। तीसरे नवरात्र के अंतिम दिन सुबह पूजा करते समय शिवांगी को अचानक चक्कर आया और बेहोशी छा गई। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद वैद्य बोले, बधाई हो, गर्भ का संचार हो गया। उस क्षण शिवांगी की आंखों से आंसू बहे। उसने मंदिर की घंटी को चूमा और कहा, मेरे गर्भ में अब देवी की कृपा है। गर्भ के तीसरे महीने में शिवांगी को अजीब दिव्य अनुभव होने लगे। रात को सपने में एक स्त्री आती, त्रिनेत्री, हाथों में कमल और तलवार, और कहती, तेरा गर्भ केवल मांस नहीं, मेरा तेज है। वह भयभीत थी, लेकिन एक ऊर्जा से भी भरती जा रही थी। वह अब मात्र एक स्त्री नहीं, एक वाहक बन रही थी देव तत्व की। गर्भ बढ़ता गया और साथ में गांव की चर्चा भी। इतनी पूजा पाठ क्या जरूरी है? गर्भ का असर तो माँ के पागलपन जैसा दिखता है। सास चंपा देवी ने ताना मारा, देवी से बच्चा हुआ है तो देखिएगा उड़ ही न जा। शिवांगी अब चुप नहीं रहती और कहती, देवी ने दिया है तो उनकी मर्जी से ही होगा, मैं अब डरती नहीं। आदित्य और शिवांगी ने तय किया कि इस गर्भ में संपूर्ण वैदिक संस्कार होंगे। वे हर सप्ताह गीता, उपनिषद और श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते।
शिवांगी अपने गर्भस्थ शिशु से बात करती, मेरे लाल, तो केवल मेरा नहीं समाज की रोशनी बनना। गर्भ के 9वें महीने में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की रही उसी रात। शिवांगी को प्रसव पीड़ा हुई। गांव का वैद्य बाहर फंसा था, सड़कें टूटी थी। चंपा देवी ने खुद कमान संभाली। पूरी रात शिवांगी की चीखों देवी मंत्रों और दीपक की लौ के बीच बीती। सवेरा हुआ और किलकारी गूंजी। एक कन्या का जन्म हुआ, कोमल लेकिन आंखों में गहराई। पुजारी ने कहा, यह कन्या केवल शिवांगी की नहीं, देवी की प्रति छाया है। नाम रखा गया त्रिजटा। शिवांगी ने उसे गोद में उठाकर कहा, मैं तुझे डर नहीं तेज दूंगी, यह संसार तुझसे ही बदलेगा। त्रिजटा बचपन से तेजस्वी थी। शिवांगी ने उसे पाठशाला नहीं मंदिर की गोद में बड़ा किया। उसने 8 साल की उम्र में संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए। गांव की बच्चियां उसकी संगत में पढ़ने लगी। शिवांगी अब केवल माँ नहीं, गुरु माँ बन गई थी। त्रिजटा ने बड़ा होकर देवी जागरण मंडली शुरू की। वह कन्याओं को सशक्त बनाती, उनका आत्मबल जागृत करती। एक बार जब किसी ने शिवांगी से पूछा, आपने अपनी बेटी को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो वह मुस्कुरा कर बोली, मैंने गर्भ से ही उसे देवी की तरह पाला था। शिवांगी की गर्भ कथा केवल शिशु जन्म की नहीं, एक युग जागरण की कथा है। गर्भ केवल शरीर का विस्तार नहीं, चेतना का विस्तार है। एक स्त्री जब माँ बनती है तो केवल संतान नहीं, समाज का भविष्य गढ़ती है। यदि आप चाहें तो गर्भ में भी शिशु को बहुत तेजस्वी बना सकती हैं। ये थे गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में राधे राधे लिख के और माताएं के पास शेयर करके ही जाइए।